नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। फिर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एग्जाम से पहले पूरा वीडियो देख लेते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रिस्टी कॉवेंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। या ये इनकी आप फोटो देखिए, ये बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की न्यू प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लियू जियाकून को प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकून को प्रदान किया गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है और यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना 1979 में जे.ए. प्रिट्जर ने की थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद शहर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी बनी हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। अगर हम बात करें इसी के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं, रिसेंटली बने हैं, नाम है इनका शक्तिकांत दास, और उससे पहले प्रधान सचिव 1 थे प्रमोद कुमार मिश्रा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया है। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उदयपुर जो कि राजस्थान का शहर है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इनको दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 96वें स्थान पर है। डिटेल में समझेंगे। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। 2023 में 93वें स्थान पर था। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। सबसे निचला स्थान मिला है दक्षिण सूडान को, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को बताना चाहता हूँ भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें भारतीय बैंक संघ की, 26 सितंबर 1946 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और नए मुख्य कार्यकारी बने हैं अतुल कुमार गोयल। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझेंगे। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी भद्रेश दास जी को। डिटेल में समझेंगे। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंटर ब्लाशेल। नेक्स्ट है, भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम कुकरेल है इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। बात करेंगे यहाँ पे एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आपको बताना चाहता हूँ 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा वाना रूसेफ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है। डिटेल में समझेंगे। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। पहला कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने लिया है स्थान संजीव खन्ना जी का। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया है। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 229 हो गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहीन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाफरानी जैजरी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वां स्थान है भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। आखिरी देश अफगानिस्तान रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटुम्बो नंदी नदेतवा।
अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझेंगे। 2025 की विजेता भारत रही है, जो कि तीसरी बार विजेता बनी है। 2025 में जीता है, 2013 में जीता है, 2002 में जीता है। और आपको बताना चाहता हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो उपविजेता रही है वो न्यूजीलैंड रही है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे, जो कि भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड सचिन रविंद्र को मिला, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट सचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में। भारत के सभी मैच खेले गए संयुक्त अरब अमीरात में। 9वां संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025 फाइनल के 5वें और अंतिम दिन केरल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर तीसरी रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। उपविजेता इसमें केरल रहा है। विजेता टीम विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश 2397 डॉल्फिन के साथ नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप ज़रूर लेना। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स मैं हर दिन पढ़ा रहा हूँ। सुबह 6 बजे वीडियो आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने। विजेता इसमें मुंबई इंडियंस रही है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है। 2025 का संस्करण तीसरा रहा है। ऑरेंज कैप की बात करेंगे, नेट साइबर ब्रैट ने ऑरेंज कैप जीता है। पर्पल कैप अमेलिया केर ने जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट ने, और प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। तिब्बती धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 यानी कि विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उसकी संवेदनशीलता और संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता को। डिटेल में बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता।
अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जैकब मैनिस्क ने, जो कि हैं चेक गणराज्य के। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ैनिक सिनर ने। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 फरवरी को मनाया गया है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या बोल सकते हो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पर की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जनवरी को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ, आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली।
आयोजन तिथि 13 से 19 जनवरी 2025। विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत रही है। उपविजेता रही दोनों में नेपाल। और शुभंकर था खो खो विश्व कप 2025 का तारा और तेजस। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। मनु भाकर आप सभी को पता है शूटिंग खेल से हैं। डी गुकेश शतरंज खेल से हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज को। भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक जोशी ने। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की ईसीआई की 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। 324 से 329 अनुच्छेद में आता है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयुक्त की हम बात करेंगे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। झांकी का विषय है महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु में सक्काराई कोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेरंथंगल पक्षी अभ्यारण्य, और सिक्किम का है खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि, और झारखंड में उधवा झील, इसे शामिल किया है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। और एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में है। उसके बाद चीन आता है 82 के साथ। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितने? 20। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थीम देख लीजिए फ्रेंड्स के सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बिल्डिंग फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वी नारायणन। ये बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष। इसरो की बात करेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने जीता है 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। डिटेल में समझेंगे। फ्रैंकी रैमरू अडीडिका जैंडिंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मनीष सिंघल एसोचैम के नए महासचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तशेगो गेलेई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय दुर्ग रखा है। अगला क्वेश्चन है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी कि बैप संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला चैंपियंस 2022-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ज़ेफ एलार्डेस। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबका विकास। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। डिटेल में समझेंगे। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भारत में कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा। यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के प्रयासों को दर्शाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा में। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड कैंसर डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 फरवरी को। इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, वर्ल्ड कैंसर डे की। अगला क्वेश्चन करते हैं, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने जीता है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब। और आपको बताना चाहता हूँ भारत ने किसको हराया? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, इसमें उप विजेता कौन रही है? वो विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका और विजेता रही है भारत की टीम महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए श्राची ररह बंगाल टाइगर्स ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजीत सेकिया को। पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 20 जनवरी को। थीम है पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउथर्न होम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को। थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा स्थान है भारत का। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है और भारत को मिला है चौथा स्थान। आखिरी स्थान भूटान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है। किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत सरकार सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है इसे पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश ने। डीपसीक एक एडवांस एआई मॉडल है जिसे हांगझो स्थित इसी नाम के एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। डीपसीक V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। यह ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप भी बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। NRI या बोल सकते हो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने की याद में भी बनाया गया था। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। लेक्सी की बात करेंगे, लूनर इन्वायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 139 को। पद्म पुरस्कार की बात करेंगे, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री अवार्ड हैं। 23 महिलाओं को मिला है, ठीक है, और 10 विदेशी NRI हैं। 13 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पद्म विभूषण की बात करेंगे 7 विजेताओं की, श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी हैं, श्री जगदीश सिंह खेयर हैं, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री MT वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मिला है पद्म विभूषण 2025। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्जिया देश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। डिटेल में समझेंगे, वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। भारत की रैंकिंग इसमें 85 है और एक और जारी हुआ था ये वाला ही, उसमें 80 रैंक थे, मतलब क्वार्टरली जारी किया जाता है, ठीक है, हैंडले वाला, इसलिए आपको रैंक ना थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा भारत का। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशन मौसम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JD वैंस बने हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज मिश्रा हैं द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटरशेड यात्रा। 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाइब्रिड मोड में एक राष्ट्रव्यापी पहल वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। इसकी थीम है जल लाए धन धान्य, इंग्लिश में भी सेम होगा, जल लाए धन धान्य। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटरनल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए हैं ये आप देख लीजिए, पैगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोश उजनास्की, विश्रीविस्की और टिबोर कपू। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन चावला। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में किया गया है। 15वां संस्करण। थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, इंग्लिश में इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है,
भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने। डिटेल में समझेंगे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी को भी जीत लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना की टीम को। यह सेना की टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी थी। मेडल टैली देखिए, नंबर 1 पे सेना रही है, यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रही है, कुल 121 पदक। महाराष्ट्र नंबर 2 पे, हरियाणा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकुलिया तट। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में फ़ॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, इस झील का नया नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण सागर। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश जो है ये शीर्ष स्थान पर है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की बात करेंगे, हार्बिन चीन में इसका आयोजन हुआ, 9वां संस्करण। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चीन में। और आपको बताना चाहता हूँ शुभंकर इसका है बिनबिन और निन्नी। भारत के ध्वज वाहक रहे इसमें आरिफ खान और भवानी थेकड़ा। और आपको बताना चाहता हूँ नंबर 1 पे इसमें चीन रहा, कुल मिला के 85 मेडल जीते। नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया रहा, 45 मेडल जीते। नंबर 3 पे जापान रहा, 37 मेडल टोटल जीते हैं। भारत ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यशस। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई UAE में। डिटेल में समझेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 13 फरवरी को। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से लेकर 7 फरवरी तक। थीम है शांति के लिए एकजुटता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी फॉर पीस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जनवरी को। डिटेल में समझेंगे। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय है नारी तो नारायणी। और आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया किशोर राहटकर। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? सेफर इंटरनेट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 फरवरी को।
सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 की थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट, इंग्लिश में टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रीवा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 100%। अगला क्वेश्चन है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस देश का। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामीबिया। नेक्स्ट है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में। नेक्स्ट है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टम्प्ड। पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर में से एक सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिन पर अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड को रिलीज़ किया है। इस पुस्तक को देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के सहयोग से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी रेलवे जोन में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34। डिटेल में समझेंगे। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और कितने खिलाड़ियों को मिला है ये? टोटल मिला के 32 खिलाड़ी जो है उनको रेगुलर कैटेगरी में, 2 को लाइफ टाइम में मिला है। टोटल मिला के 34 खिलाड़ियों को मिला है। 2025 में मिला है ये, 2024 वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम देखिए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की बात करेंगे, 32वां संस्करण विजेता कर्नाटक रही है, उपविजेता विदर्भ रही है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन और प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलस मादुरो ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंडियन आर्मी डे 2025 की बात की जा रही है।
15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस 2025। थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 5 जनवरी को। थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को मनाया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जनवरी को। थीम देखिए, बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि BCCI कहा जाता है का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट है, माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। डिटेल में समझते हैं, जनवरी 2025 में मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम के सोरेंग में। डिटेल में समझते हैं, जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्वस्थ पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, जितेंद्र पाल सिंह जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीमा सुरक्षा बल जिसे कि BSF कहा जाता है कि अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश कुमार अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। थीम देखिए, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इयान नेपोमनियाचिची और मैग्नस कार्लसन। डिटेल में समझेंगे, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचिची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 स्कोर के साथ की बराबरी की है, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचिची ने विश्व ब्लिट्स खिताब को साझा किया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? चीन की जू वेंजुन ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को मनाया गया है। थीम है इसकी प्रेरक कार्रवाई, इंग्लिश में इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं जिसका नाम है मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी तक उसे पहुंच सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। थीम देखिए, इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, इंग्लिश में यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एआई मॉडल जिसका नाम है मैग्मा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई मॉडल जिसका नाम है मैग्मा का अनावरण किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीज़न से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में मनाया जाता है नागोबा जतारा महोत्सव। नेक्स्ट है, कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। थीम देखिए इसकी आप, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्गवास्त्र। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्शदीप सिंह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, FC बार्सिलोना। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ शुभंकर उज्ज्वला
जो कि गुरैया है। टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप 3 की बात करेंगे। हरियाणा नंबर 1 पे रहा, तमिलनाडु नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे। हरियाणा ने कुल 104 मेडल जीते हैं, 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य के साथ। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण एवं कॉर्पेट 25 या बोल सकते हो गश्ती 25 का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंतारा ने। स्कॉट की बात करेंगे, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका फुल फॉर्म है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय सेना ने। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लेह के एनडीए स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला चरण हुआ लेह लद्दाख में, दूसरा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। शुभंकर है इसका शी, जो कि एक प्रकार का हिम तेंदुआ है। मेडल टैली आप देखिए, इसमें आर्मी यानी कि सेना ने कुल 18 पदक जीते, पहला स्थान प्राप्त किया, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 इसमें ब्रॉन्ज है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। इस खोज से पहले शनि के पास 145 चंद्रमा थे, लेकिन अब यह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। क्वेश्चन है, किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगई मकारोव को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राम सुतार को। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में अगर आगे हम समझें, इसका आयोजन हुआ है मिडलैंड्स इंग्लैंड में। पहली बार ये एशिया के बाहर आयोजित हुआ है। दूसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ। पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान मंथीराम अरुमुगम और महिला कबड्डी की कप्तान है शिल्पा। पुरुष वर्ग की विजेता रही है भारत की टीम, उपविजेता इंग्लैंड रही है, और महिला वर्ग की विजेता भी भारत की टीम रही है, उपविजेता इंग्लैंड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आर के श्रीराम कुमार को। डिटेल में समझते हैं। चेन्नई एजेंसी संगीत अकादमी ने विभिन्न कलानिधि सम्मान की घोषणा कर दी है। इस साल संगीत कलानिधि सम्मान वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार और नृत्य कलानिधि सम्मान भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर पुरस्कार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजय सेठ को। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130J करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है। इसमें टेंट है, कंबल है, स्लीपिंग बैग है, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गई हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला प्राचीन सिला व जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होदी इनोवेशन शिपयार्ड जो कि है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च को। थीम है तेजी से कार्रवाई करें, एक्सीलरेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पहली बार विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं, जिन्होंने 35 गेंदों में 7 चौके और 11 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया है। वह मात्र 14 साल 32 दिन की उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनका शतक आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बना। पहले स्थान पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खोनिंग पटामा लीस वाद्रकुल। ये बन गई हैं बैडमिंटन विश्व महासंघ की नई अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का स्थान है तीसरा। डिटेल में समझेंगे। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ऊर्जा का 15% उत्पादन पवन और सौर ऊर्जा से हुआ, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 10% रही है। संस्करण छठा है। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक किया गया। उद्घाटन किया डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। 9वां संस्करण आयोजित हुआ। थीम है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राइस ओलीगुई नगोएमा।
अगला क्वेश्चन है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब ने जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, पंजाब नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है, कांस्य पदक जीता है, पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च। अगला क्वेश्चन है फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जू वेंजो ने जीता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे 1949 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, 56 इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मधुसूदन साई को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समर अबू एलोफ ने। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को उनकी एक मार्मिक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किस राज्य ने डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा बोखनाग। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिससे शहर की सभी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर, पवन और पनबिजली जैसे सतत स्रोतों से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1681। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है। 209 इंजनों की वृद्धि है। इस उपलब्धि के साथ भारत में ने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। विश्व दलहन दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड पल्सिस डे 2025 की बात की जा रही है। ऑप्शन ए, 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इंग्लिश में पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है और यहाँ की मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक।
अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL विनर शील्ड का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन बगान सुपर जायंट ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांगी लाल जाट। ICAR की बात करेंगे, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। केंद्रीय कृषि मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ड्यूरो मैकूट। सर्बिया की बात करेंगे, राजधानी इसकी बेलग्रेड है। मुद्रा सर्बियन दिनार है। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक हैं। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, यहाँ पे हम ड्यूरो मैकूट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजस्थान। डिटेल में समझेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों को 209 मेगावाट सौर ऊर्जा से रोशन किया है। सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है, जिसने सबसे अधिक सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। टॉप 3 में राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी को। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन बगान सुपर जायंट ने। डिटेल में समझेंगे, कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीज़न के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL खिताब जीता। इसका आयोजन कहां पर हुआ? विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में 11वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका USA नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में उड़ान योजना को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। डिटेल में समझेंगे, उड़ान योजना की आधिकारिक शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला एयरपोर्ट से की थी। योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच संचालित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। थीम है हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान है 24वां। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 62.6 रहा है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंजाब। किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात ने। डिटेल में समझेंगे, लोकसभा ने 26 मार्च 2025 को गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन
किशी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सहकारी आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे योग्य जनशक्ति तैयार की जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। पंच की बात करेंगे, द पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। नासा सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स की बात करेंगे, 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जारी ओईजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि DXB शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। थीम है वन्यजीव संरक्षण विद लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको 251 MCQs करवाए जनवरी से लेकर अप्रैल तक के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपना रिप्लाई देना, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।